स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की शहरियत यानी स्वीडन की नेशनैलिटी के हवाले से स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स जो जारी किए हैं उनमें उन ममालिक की फहरिस्त दी गई है जिनके शहरियों को गुज़श्ता साल 2022 में स्वीडन की नेशनैलिटी दी गई है और उनमें उन टॉप 10 मुल्कों का ज़िक्र है, बल्कि पूरी फहरिस्त है जिसमें जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक का ज़िक्र है कि उन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग जो स्वीडन में आए वो कितने कितने लोगों को जो है वो स्वीडन की नेशनलिटी दी गई। लेकिन आज की इस व्लॉग में मैं जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उन टॉप 10 ममालिक का ज़िक्र करूँगा जो जहाँ के शहरी स्वीडन में आए और अब वो स्वीडन के सिटीज़न बन गए हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद भी बताऊँगा जो 2022 में और 2021 में स्वीडन के शहरी बने। तो माइग्रेशन बोर्ड ने जो अदाद शुमार दिए हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता साल यानी 2022 में 89,967 लोग जो हैं उनको स्वीडन की शहरियत दी गई। तकरीबन 90,000 लोग जो हैं उनको स्वीडन की जो है वो नेशनलिटी दी गई। इन 90,000 में जो औरतों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है, औरतों की तादाद 45,728 है, जबकि मर्दों की तादाद जो है वो 44,239 है। तो आलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस तरह से ये 90,000 बनती है। अगर इसको बच्चों और बड़ों में तकसीम किया जाए तो बच्चे जो ज़ाहिर माँ बाप के साथ फैमिली के साथ हैं उनको भी जो नेशनलिटी मिली है, तो बच्चे तकरीबन 26,000 बच्चों को स्वीडन की नेशनलिटी मिली है, और जो अडल्ट्स हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के उनकी तादाद तकरीबन 64,000 है। 64,000 लोग जो हैं अडल्ट और 26,000 बच्चे स्वीडन के शहरी पिछले साल बने हैं, सिर्फ एक साल में। अब अगर इसका मज़ीद जायज़ा लिया जाए तो माइग्रेशन बोर्ड ने बताया कि पिछले साल जो उनको एप्लीकेशंस मिली थी माइग्रेशन बोर्ड को स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए वो थी 94,292 यानी 94,000 के करीब उनको दरख्वास्तें मिली। उनमें से 78,000 जो थी वो मंजूर हो गई, अप्रूव हो गई, और 13,000 जो थी 13,230 यानी 13,230 दरख्वास्तें जो थी वो नामंजूर हुई, रिजेक्ट हो गई, और उनमें से 572 जो दरख्वास्तें थी उनको इनवैलिड कैटेगरी में डाला गया, जबकि 2,200 के करीब जो दरख्वास्तें थी उनको अदर्स कैटेगरी में डाला गया। तो ये पूरी तफसील थी, लेकिन अगर मुख्तसरन हम कहें तो तकरीबन 95,000 लोगों ने स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और उनमें से 90,000 लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी जो है वो मिल गई। अब जबकि इससे जो पिछला साल था 2021 यानी 2021 में उनमें इससे कम लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी मिली, वो है 71,229 71,229। तो उनको तकरीबन 71,000 के करीब लोग जो थे उनको नेशनलिटी मिली। तो इस साल पिछले साल जो है वो ज़्यादा लोगों को नेशनलिटी मिली। अब लोग पूछते हैं कि नेशनलिटी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कितना वक्त लगता है, तो उन्होंने ये बताया कि जो पिछले साल एवरेज टाइम था वो 431 दिन था, यानी एक साल से समझे थोड़ा ज़्यादा है। इससे पहले जो 2021 में था वो 356 दिन था, यानी तकरीबन एक साल, और उससे भी पीछे अगर चले जाएं 2020 में तो वो 276 दिन। तो यानी आप देख लें कि जो 2020 में ये 365 के करीब 356 दिन बनता है, लेकिन पिछले साल ये ज़्यादा 431 दिन बन जाते हैं। तो ये आपके ज़हन में रखना चाहिए तकरीबन। अब उनकी कोशिश पूरी है कि हम इस टाइम को कम से कम करें। माइग्रेशन बोर्ड ने कहा है कि ये इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है, सब लोगों को एक जैसा वक्त नहीं लगता। अगर किसी की एप्लीकेशन जो है वो उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्लियर है, उसमें कोई उलझन नहीं,
और उस पर किसी किस्म का जो है वो रेड मार्क नहीं, कि किसी किस्म की उनकी इंक्वायरी नहीं, मसलन यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का केस नहीं है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े का केस नहीं है, बच्चों के साथ कोई उनका ऐसा मामला नहीं है कि बच्चे सोशल वालों के पास गए या पुलिस के पास उनका कोई केस रजिस्टर हुआ हो, या उनके ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने पुलिस ने पकड़ा हो गलत गाड़ी चलाते हुए, कोई फ़ाइन हुआ हो, किसी जगह पे उनका जो है वो नाम रेड मार्क में चला गया हो, यानी इस किस्म की कोई भी अगर उनका हर तरह से यहाँ का स्वीडन का रजिस्टर बिल्कुल क्लीन है, किसी किस्म की यहाँ उनकी प्रॉब्लम नहीं, या उनके होम कंट्री से भी इस किस्म की कोई उनको चीज़ ना मिले, और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, हर चीज़ पूरी हो, उनके जो नेशनलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो केस जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अब आते हैं उन टॉप 10 कंट्रीज़ की तरफ कि जिनको 2022 में जिन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो स्वीडन के शहरी बने। तो 10वें नंबर पर जो मुल्क है वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड के 1541 लोग जो हैं उनको नेशनलिटी मिली। 9वें नंबर पे है तुर्की। तुर्की के 1678 जो लोग थे वो स्वीडन के जो है वो शहरी बने। और 8वें नंबर पर ईरान है। इस्लामी जमहूरी ईरान के 1848 लोग जो है वो स्वीडन के सिटीज़न बने। 7वें नंबर पे यूरोप का ही मुल्क है पोलैंड। पोलैंड के बहुत लोग यहाँ आते हैं। तो पोलैंड के 2085 लोग जो हैं वो स्वीडन के शहरी बने। और 6ठे नंबर पे है इंडिया। इंडिया के 2879 यानी 2879 लोग जो थे पिछले साल वो स्वीडन के शहरी बने हैं। और 5वें नंबर पे मुल्क है इराक। इराक के 3197 लोग जो थे वो पिछले साल स्वीडन के शहरी बने हैं। और चौथे नंबर पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के 5623 यानी 5623 लोग जो हैं वो स्वीडन के सिटीज़न बने हैं। और तीसरे नंबर पर है सोमालिया। सोमालिया के 5954 लोग जो हैं वो स्वीडन के सिटीज़न बने हैं। और दूसरे नंबर पर है इरिट्रिया। इरिट्रिया के 8500 लोग जो हैं वो स्वीडन के शहरी बने हैं। और पहले नंबर पर है सीरिया, शाम, जहाँ के 21.7% बनता है टोटल का, यानी 19,501 पीपल फ्रॉम सीरिया गॉट द स्वीडिश सिटीजनशिप। तो सीरिया जो है वो नंबर 1 पे है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ के लोगों को स्वीडन की सिटीजनशिप मिली। अभी मैं आपको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस फहरिस्त को देखें तो इन टॉप 10 कंट्रीज़ में जो हैं वो ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं। मसलन इसमें सीरिया है, इरिट्रिया से भी बहुत से मुसलमान यहाँ पे आते हैं, फिर सोमालिया है, अफ़गानिस्तान है, इराक है, ईरान है और तुर्की है। तो 10 में से तकरीबन 6 मुल्क जो हैं वो मुसलमान मुल्क हैं जिनके शहरियों को स्वीडन की नेशनलिटी दी गई है। तो इसलिए अगर ये जो बास प्रोपोगंडा होता है कि जी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को यहाँ आने नहीं देना चाहते, अगर ये सिचुएशन होती तो टॉप 10 में मुझे ये मुसलमान मुल्क ना होते। तो इसलिए ये प्रोपोगंडा जो है इसकी जो है वो बिल्कुल नफ़ी होती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे नेशनलिटी के लिए कोई कोटा नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं है कि फ़लाँ मुल्क को इतना, फ़लाँ मुल्क को इतना, जैसा कि बाज़ मुल्क जो है वो जो नेचुरलाइजेशन या नेशनलिटी देते हैं उन्होंने कोटा सिस्टम रखा है। ये नंबर ऑफ़ केसेस पे डिपेंड करता है कितने लोग हैं और किस तरह से वो आए हैं, ये इस तरह से है। यहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं है। अब टॉप 10 में जो है वो पाकिस्तान और जो है वो बांग्लादेश नहीं है। ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इनमें इंडिया शामिल है। और ये जो 22 की फहरिस्त है, 21 में भी, बल्कि पिछले सालों में भी तकरीबन यही 10 मुल्क जो हैं वो पहली पोजीशंस में रहे हैं। सिर्फ पिछले साल जो था वो तुर्की की बजाय जर्मनी जो था वो टॉप 10 में शामिल था। बहुत से जर्मन लोगों ने स्वीडन की नेशनलिटी ली है। अब हम आपको बताते हैं जी पाकिस्तान के 1180 जो लोग थे उनको पिछले साल स्वीडन की नेशनलिटी मिली, जबकि जो बांग्लादेश के लोग थे वो 596
तकरीबन 600 के करीब लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी दी गई। और 2021 में पाकिस्तान के 843 लोगों को नेशनलिटी मिली, जबकि बांग्लादेश के लोगों को 447, यानी उनको जो है वो 450 के करीब। तो ये जो है वो पिछले साल का जो डाटा है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत से लोग पूरा 10 साल का डाटा जानना चाहते हैं। तो 10 साल में स्वीडन की जो नेशनलिटी है, खुसूसन 10 सालों में कितने पाकिस्तानी लोगों को यहाँ की नेशनलिटी मिली हर साल के हवाले से, और साथ इंडिया के कितने लोग जो हैं वो स्वीडन में आए, और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स होंगे वो जो आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे वो भी इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में मैं पेश करूँगा। यहाँ ये जो अदारा शुमारियात है स्वीडन का, उन्होंने ये बताया है कि नवंबर 2022 में, यानी अभी जो 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, नवंबर पिछले साल, स्वीडन की जो कुल आबादी जो यहाँ पे है वो 1,05,20,558, यानी 10 मिलियन से जो है वो थोड़ी ज़्यादा 10.5 के करीब जो है वो पॉपुलेशन स्वीडन की हो गई है। और इसमें जो पिछले साल जो नए लोग इजाफा हुआ है, जो स्वीडन के सिटीज़न बने हैं, वो तकरीबन 1% के करीब है। तो ये स्वीडन की जो नेशनलिटी के हवाले से अपडेट से मुझे उम्मीद है कि आप को अच्छे लगे होंगे, और आप इस हवाले से अपनी राय जो है वो हमेशा की तरह ज़रूर दीजिए। पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।